आज आपका कोई भी क्वेश्चन पेंडिंग नहीं होगा। इस बात पे बिलीव रखें कि आज जब ये मीटिंग क्लोज होगी तो आपके अगले पिछले सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल चुके होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग बहुत ज्यादा इस वक्त बिजी चल रहे हैं और बहुत ज्यादा चीजों के ऊपर काम चल रहे हैं, बहुत सारी अपकमिंग गुड न्यूज के ऊपर काम चल रहे हैं, बहुत सारी नई चीजें दुनिया में लेके आने वाले हैं जो कि इस इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन होगी। ना सिर्फ इस इंडस्ट्री में, अगर हम बात करें कि मोबाइल इंडस्ट्री की तो वहां पे भी एक रेवोल्यूशन है, अगर हम बात करें आपको रियल एस्टेट में तो उसमें भी रेवोल्यूशन है। तो बहुत सारी नई इंडस्ट्रीज को हम मर्ज करने जा रहे हैं। आज तक आपने देखा होगा क्रिप्टो इंडस्ट्री एक अपनी दुनिया में जी रही थी, मोबाइल इंडस्ट्री अपनी दुनिया में जी रही थी, प्रॉपर्टी की इंडस्ट्री अपनी दुनिया में जी रही थी। ठीक है, तो इन तीन इंडस्ट्रीज का हम मर्जर करने जा रहे हैं और ये भी दुनिया में पहली दफा होने जा रहा है जो कि आपकी एक्सचेंज करने जा रही है। और जो कुछ आज आपको बताया जाएगा वो लिटरली कोई मिरेकल से कम नहीं है और जो होने वाला है वो किसी मिरेकल से कम नहीं है। और जितनी बड़ी हमारी कम्युनिटी बनने जा रही है, ये भी मैं आपको बता दूं, इसका कंपैरिजन दुनिया में कोई नहीं होगा क्योंकि हम उन चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि बहुत सारी कंपनीज होती है, बहुत सारे लोग होते हैं जो डिफरेंट कंपनीज के साथ आते हैं, ना उनके ऑफिस होते हैं, ना उनके ऑनर्स का पता होता है, ना उनके पास कोई रेगुलेशंस होती है, ना उनके पास लाइसेंसेस होते हैं, किसी किस्म की कोई चीज नहीं होती। जबकि आपकी कंपनी ने 6 साल सिर्फ रेगुलेशंस, कंप्लायंसेस, लाइसेंसेस इन्हीं चीजों में लगा दिए। बहुत सारे बड़े बड़े दुनिया में प्रोजेक्ट्स आए क्रिप्टो के, बड़ी बड़ी यूटिलिटीज के दावे किए उन्होंने। आज नो डाउट वो जब आए थे वो टॉप 10 में भी आए, वो टॉप 20 में भी आए, टॉप 50 में भी आए, लेकिन आज वो बहुत पीछे रह चुके हैं। रीजन क्या है? रीजन सिर्फ ये है कि उन्होंने यूटिलिटीज की कमिटमेंट्स की, लेकिन किसी एक ने भी कोई यूटिलिटी, किसी एक ने नहीं, बहुत सारों ने दी भी है, लेकिन 90%, मोर देन 90% टोकन्स कॉइन्स ने यूटिलिटी डिलीवर ही नहीं की। और जो स्कैम कंपनी थी उन्होंने तो बिल्कुल भी नहीं की, उन्होंने तो बस बातें की, दिया कुछ भी नहीं। तो जबकि आपको पता है कि हमारी कंपनी ने डिफरेंट यूटिलिटीज जो है वो रेडी की, बनाया उनको, थोड़े दिन उसको चलाया, लेकिन क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी यूटिलिटीज, ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं थे जिनके साथ हम उन यूटिलिटीज को लिंक करते, तो हमने उनको साइड पे रख दिया। रेडी किए हुए, लाइसेंसेस लिए हुए, उनके कंप्लायंस पूरी है, हर चीज पूरी है, सिर्फ ये है कि लॉन्च करने का इंतजार कर रहे हैं। तो इस साल में हम अपने सारे प्रोजेक्ट्स, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं बन चुके हैं, जो उन सबको लाइव करने जा रहे हैं। पहली बात तो यह है। दूसरी चीज, बहुत सारे आप लोगों के क्वेश्चन है कि हमारे बीलफ, हमारे बीएफआईसी, तो आपको बीलफ मिल चुके हैं। आप अपने बीलफ नेटवर्क से अपने बीलफ का विड्रॉ ले सकते हैं। ठीक है, अपने वॉलेट्स में रखें। जैसा कि आपको पहले भी हमने कई मीटिंग्स में बताया कि जिस तरह की हम एक्सचेंज ऑन की यूटिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, या जिस तरह के कॉन्सेप्ट के ऊपर आ रहे हैं, मैक्सिमम 24 से 48 घंटे में आपके बीलफ, बीएफआईसी जो है वो सब यूटिलाइज हो जाएंगे। कैसे होंगे ये चीज हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे अभी, ठीक है, और जो भी बात करेंगे हम इनके हवाले से वो आफ्टर 14 फेब करेंगे, अभी कुछ नहीं होगा। क्लियर बता दो, किसी आप उसमें ना रहना कि शायद अब हमने बीलफ का नाम ले लिया, बीएफआईसी का नाम ले लिया तो शायद कल ही कुछ होने जा रहा है। कल कुछ नहीं होगा, जो भी होगा 14 फेब को होगा, क्योंकि 14 फेब के वाले से कंपनी बहुत बड़ी तैयारी कर रही है और पिछले 8 महीनों से जो जो चीजें हम कर रहे हैं वो बहुत बड़ी कर रहे हैं। और बड़ा आपके दिल में क्वेश्चन होगा कि जी कंपनी ने अगर बीएफआईसी और बीलफ के वाले से इतना बड़ा प्लान किया हुआ है तो कंपनी फिर अपना एक्सऑन टोकन क्यों लॉन्च कर रही है? तो एक्सऑन टोकन के वाले से बता दूं कि जितनी भी एक्सचेंजेस होती हैं, इन सब एक्सचेंजेस का अपना एक टोकन होता है और ये एक्सचेंज के साथ लॉन्च होता है या एक्सचेंज लॉन्च होने के बाद लॉन्च होता है। और ये कंप्लायंस की, आप अगर रेगुलेशंस पढ़ें इसकी, यूरोप की मीका की पढ़ लें, ठीक है, या आप दुनिया में कहीं की भी कर लें, आप दुबई की कर लें, और जितनी भी कंट्रीज जो है इसके लाइसेंस देती हैं एक्सचेंजेस के, उनकी अगर आप रेगुलेशंस को स्टडी करें तो ये कंपलसरी होता है कि एक्सचेंज का टोकन हो। तो एक्सऑन जो है ये एक्सचेंज का टोकन है, लेकिन ये टोकन तो है एक्सचेंज का, बहुत सारे टोकन है, जिस तरह यूनिस्वैप है, जिस तरह केक है, बेक है, बीएनबी है, ठीक है, सोलाना है, पॉलीगन है, ये सब एक्सचेंजेस में यूज होते हैं, सब एक्सचेंजेस के टोकन है। लेकिन और ये सब एक ही तर्ज के ऊपर है, इन्फिनिटी सप्लाई, यानी कि ना रुकने वाली सप्लाई, इस तरह के टोकन है। तो अगर आपकी एक्सचेंज भी इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर कोई टोकन लेके आए तो मतलब उसमें कोई यूनिकनेस नहीं है। और विदाउट यूनिकनेस, विदाउट कह लें कि इनोवेशन, आपकी कंपनी कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं लेके आती, ऐसा आपको पता है। तो आज टोकन के बारे में भी आपको थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे, लेकिन ये अब आप इस चीज को देख लें कि ये टोकन जो है ये एक आपकी हर क्वेश्चन का, जो आपको आज क्वेश्चन चाहिए उनका एक स्टेप है। क्या समझे? वो बातें आपके डिपॉजिट की वजह से हो रही हो, वो आपके विड्रॉल की वजह से हो रही हो, वो आपकी यूटिलिटी की वजह से हो रही हो, वो आपके यानी कि इनकम की वजह से हो रही, जिस मर्जी तरह की डिस्कशन हो, क्वेश्चंस हो, वो सारे क्वेश्चंस का आंसर कहीं ना कहीं इस टोकन में भी छुपा हुआ है।
इस टोकन के यानी कि रोड मैप में, और आस्ता आस्ता हम आपको बाकी चीजें तो सारी आज क्लियर करेंगे। ये फिर आपको मैं बता दूं कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे आते हैं कि फ्रीडम लॉन्च हमने क्यों किया और हमने आर्बिट्राज जो है उसको क्लोज क्यों किया। अब हम उसके ऊपर आ जाते हैं, लॉजिक के ऊपर। देखिए, आपको पता है आर्बिट्राज का कॉन्सेप्ट चलते अभी 1 साल नहीं हुआ, ठीक है। 14 फेब को ये लाइव हुआ था, अभी तकरीबन ऑलमोस्ट इसको 11 महीने होने वाले हैं। तो जब तक 1 साल ना हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट ने किस किस महीने में कैसे रेट किया, ठीक है। और हमने जब टेस्टिंग की या जब हम इसकी आर्बिट्राज की अपनी एक्सचेंज की टेस्टिंग सारा कुछ कर रहे थे, हमने 16% भी निकाली है। और स्टार्ट के दिनों में जो लोग हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने 2.5% तो 3% से ज्यादा भी जो है उन्होंने इसमें से निकाला है, उनको मिला है इसमें आर्बिट्राज में प्रॉफिट मिला है। उसके बाद अभी 15 दिन आपको पता है कि न्यू ईयर की छुट्टियां थी, मार्केट से लिक्विडिटी गायब हो गई, मार्केट से वॉल्यूम गायब हो गया, और 15 दिन तक तकरीबन फ्लक्चुएशन जो थी वो 88,000 से 89,500 तक गई, ठीक है। इस 1500 के दरमियान मार्केट में फ्लक्चुएशन चलती रही। अब आर्बिट्राज क्या करता है, आर्बिट्राज को डिफरेंट एक्सचेंजेस के ऊपर एक गैप चाहिए होता है, और नॉर्मली $500-600 का इसमें गैप होता है, $800 का भी होता है। फॉर एग्जांपल बाइनेंस पे अगर इस वक्त बिटकॉइन की प्राइस है 91,200, तो किसी ना किसी एक्सचेंज के ऊपर 91,300 होगा, किसी पे 400 होगा, किसी पे 500, किसी पे 800, किसी पे 92,000। ये कॉइन मार्केट के ऐप पे आप खोलेंगे आपको नजर भी आ जाएगा। तो ये डिफरेंस नॉर्मली चलता है, लेकिन जब फ्लक्चुएशन कम होती है तो उस वक्त जो हमने देखा टोटल डिफरेंस जो था वो मैक्सिमम $200 से $250 था। तो अगर $200 से $250 का डिफरेंस होगा तो आपका आर्बिट्राज वहां पे काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एक बिटकॉइन बाय करना और एक सेल करने में कम से कम $450 की मेकर और टेकर फीस लगती है। तो गैप ही अगर $250 होगा तो $450 आप कैसे कमा सकते हैं, और कमा ले तो आपने उसको फीस में देना है, मेकर टेकर में। तो ये एक नया सिनेरियो हमारे सामने उस दौरान आया, और आपने देखा उस दौरान बिल्कुल भी आपको कोई इनकम नहीं आई कितने दिन तक। एक तो डेवलपमेंट की भी था, वो भी चल रही थी, दूसरा ये था कि मार्केट में भी कोई पैसा नहीं था। इसके अलावा अभी भी जो सारा सिनेरियो चल रहा है उसमें भी आपको पता है कि मार्केट में कोई इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है। तो फ्रीडम हमने क्यों लॉन्च किया कि मार्केट, अगर आपको याद होगा अक्टूबर में मार्केट क्रैश हुई थी। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो आपके विड्रॉल वाली कहानी है ना, ये जो आप ये सुनना चाहते हैं, इसके पीछे जो स्टोरी है वो सुनाता हूं मैं आपको। मार्केट क्रैश हुई अक्टूबर में, तो 26 लाख बंदा लिक्विडेट हुआ, बहुत सारे लोगों ने सुसाइड भी की। आप सब लोगों को इन सारी चीजों का पता, आप इस इंडस्ट्री के साथ अटैच है। ऊपर वाले का हम जितना शुक्र अदा करें कि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना हमारा यानी कि लिक्विडेट हुआ अकाउंट, और ना ही हमारा लॉस हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ हमारा। आर्बिट्राज में फिर बताऊं आपको, समझाऊं थोड़ा सा, आपके पता नहीं गाइड किया कि नहीं, ये चलती है स्पॉट के ऊपर। अब ये कैसे चलती है, फॉर एग्जांपल आप किसी बंदे ने $1 लाख की सब्सक्रिप्शन ली, जिसमें से $50,000 USDT और $25,000 का बिटकॉइन और $25,000 का इथेरियम, ठीक है। या बल्कि हम 1 लाख को आप करें कि 10 एक्सचेंजेस के ऊपर डिवाइड हो गया, $10,000, और हर एक्सचेंज के ऊपर $2,500 का बिटकॉइन, $2,500 का इथेरियम और $5,000 का USDT, सबके ऊपर ये 1 लाख इस तरह से डिवाइड हो गया। रीजन क्या है कि किसी एक्सचेंज से बाय होना है तो वहां पे USDT होना चाहिए, जहां पे सेल होना है तो वहां पे बिटकॉइन में अगर सेलिंग है या इथेरियम में गैप मिला है वहां पे सेल होना है तो वहां पे ये होना चाहिए इथेरियम या बिटकॉइन। तो ये माइक्रो सेकंड्स में आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट होती है, और ट्रेड जरूरी नहीं होती कि $2,500 की $5,000 की ट्रेड वैसे ही होती है, 200, 250, 300, $500 तक की ट्रेड होती थी, जिसमें मार्जिन भी आपको पता है 10 सेंट से लेके 50, 60, 70, 80 सेंट तक निकलता था। ये था बेसिकली आर्बिट्राज। अब जब मार्केट गिरी, पूरी दुनिया की यानी कि मार्केट गिरी क्रिप्टो की, लाखों लोग लिक्विडेट हो गए, लाखों लोगों को लॉस हुआ, लाखों लोग जीरो हो गए। तो अगर इस इंडस्ट्री से पैसा बन रहा है हमारा, ठीक है, क्रिप्टो इंडस्ट्री से, तो इस इंडस्ट्री, अगर ये इंडस्ट्री सबको लॉस देगी तो कहीं ना कहीं हम भी उसकी जद में आएंगे। हमें लॉस नहीं हुआ, लेकिन हमारे साथ क्या हुआ, 1,26,000 पे ट्रेड हो रहा था मार्केट, 1,20,000, 21,000 यहां पे ट्रेड हो रही थी। अब जब यहां पे ट्रेड हो रहा है तो आपको पता है आर्बिट्राज में कभी भी लंबी होल्डिंग नहीं होती, ये इंस्टेंट बाय होता है और इंस्टेंट सेल होता है, यानी कि प्राइस कोई मैटर नहीं करती, जिस भी प्राइस पे हो उस टाइम उसने बाय करना है और उस टाइम ही सेल कर देना है। तो 1,21,000, 1,20,000, ठीक है, इस तरह बाइंग थी हमारी।
जो वहां पे थे। अब मार्केट गिरी 1,01,000 के ऊपर, ये आपको देखा ही होगा आपने। जब 1,01,000 पे गिरी तो आपका फॉर एग्जांपल एक एक्सचेंज के ऊपर $10,000 का बिटकॉइन पड़ा था, तो वो सीधा कितना रह गया आपका, 20% नीचे आया, तो सीधा आपका रह गया 10,000 का पड़ा था तो 8,000 का रह गया। ओके, इसी तरह एथेरियम भी इतना रह गया, लेकिन हमने कहा नॉर्मल है, कोई बात नहीं, मार्केट ऊपर जाएगी, रिकवर हो जाएगी। अच्छा, वो मार्केट वहां पे घूमना शुरू हो गई। अब इनकम वहां पे जाहिर है मार्केट नीचे है, लोग लिक्विडेट हुए हैं, लोगों का लॉस हुआ, मार्केट से वॉल्यूम निकला, तो मार्जिन कम निकल रहा था, क्योंकि सेलर भी कम हो गया, बायर भी कम हो गया। इसने तो उसी सूरत में काम करना है जब सेलर और बायर बहुत ज्यादा होगा, तो सेलर भी कम हुआ, बायर भी कम हुआ, तो इनकम निकली कम। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि एक दिन निकली 0.95, तो हर तरफ से मैसेजेस, लीडर्स की तरफ से, बाकी तरफ से, पूरी कम्युनिटी की तरफ से, जी कंपनी ने कमिटमेंट की है 1% की, तो 1% क्यों नहीं आया। अच्छा, ये जो आज हम जिस कंडीशन पे है ना, इसकी मेन रीजन ये थी कि 1%, ठीक है, 1% जो हमने एक कह दिया था, कमिटमेंट कर दी थी। क्यों कमिटमेंट की, क्योंकि पिछले 8 महीने का प्रीवियस एक्सपीरियंस जो हमारा था ना, 7 महीने का, वो बहुत अच्छा था कि 1% तो एक कह लो कि पीनट था इसमें निकालना, थोड़ा ज्यादा भी निकल आता था, थोड़ा मैनेज हो जाता, लेकिन 1% तक निकलता था। कई दफा हमने इस तरह भी मैनेज किया कि फॉर एग्जांपल 0.8 निकला, 0.12% निकला, ठीक है, या 1.2% निकला, 1.3 निकला, तो 1% आगे दे दिया, 20-30 सेंट पड़े थे हमारे पास, ठीक है, किसी दिन 70 सेंट निकला, 80 सेंट निकला, तो हमने वहां से उसको कवर कर दिया। अच्छा, जब इस तरह हुआ ना, तो फिर मार्केट में कभी 0.7, कभी 0.8, कभी 0.9, कभी 0.42, इवन की कंडीशन ये आ गई, मार्केट की हालात, पैसा निकल गया, लिक्विडिटी कम हो गई, मार्केट में फ्लक्चुएशन कम हो गई, तो लोग जो इनकम जनरेट कर रहा था हमारा आर्बिट्राज, वो कितनी कर रहा था, वो बड़ी हद है 0.123% कर रहा था। अब जब ये कंडीशन थी, तो आप लोग कम्युनिटी जो थी, इनमें तो सबर था ही नहीं, इनको बड़ी दफा गाइड किया कि भाई कम भी आ रही है, कोई बात नहीं, आपके थोड़े से दिन बढ़ेंगे, मिलेंगे आपको 1.8x ही, लेकिन इंतहाई नेगेटिविटी, इंतहाई यानी कि डिस्टर्बेंस हर तरफ कि जी 1% की कमिटमेंट की थी, वो क्यों नहीं आया। तो खैर हमने डिसीजन लिया, मैनेजमेंट से डिस्कशन हुई, क्या करें, उनका कोई बात नहीं, कमिटमेंट हमने किया, हम इसको ऑन करते हैं। तो कंपनी ने कहा 2-4-5 दिन की बात है, मार्केट ठीक होगी, सब कुछ सेट हो जाएगा, तो हम ऐसा करते हैं कि अभी अपने पास से हम ना 1% पूरा कर देते हैं, लोगों को जो कमिटमेंट किया उसको ऑन करना। तो कभी फॉर एग्जाम्पल 1 मिलियन की विड्रॉल्स इनकम जनरेट होती थी, 1 मिलियन जाता था, कभी 1 मिलियन से कम जाता था, ठीक है, तो वो चीजें जो थी हमने इस तरह से मैनेज की, कभी 7 लाख डल रहा पास से, कभी 8 लाख डल रहा, कभी 9 लाख डल रहा, कहां से डल रहा, पास से नहीं डल रहा, वो ऑब्वियसली जो यूएसडीटी बचे हुए थे उसकी कम हुई, क्या नाम है उसका, क्रिप्टो की वैल्यू कम हुई, यूएसडीटी तो वैसे ही पड़े हुए थे, ठीक है। हमने ये प्लान किया कि चलो कोई बात नहीं, हफ्ते 10 दिन की बात है, हम इस हफ्ते 10 दिन में यहाँ से लिक्विडिटी से देके लोगों को 1% मैनेज कर लेते हैं। जब मार्केट ऊपर जाएगी अब 5-7 दिन बाद, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम फुल जोर लगाएंगे, हम निकालेंगे 1% से ज्यादा और देंगे 1%, तो हमारे जितना भी 5-7 दिन में गया होगा लॉस 3-4-5 मिलियन का, हम इसको रिकवर कर लेंगे, ठीक है। ये कंपनी का सारा प्लान था। अब इस चीज को बढ़ते बढ़ते 5-7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, कोई नहीं, 2 दिन बाद ठीक हो जाती है मार्केट, 3 दिन बाद ठीक होती है, लेकिन कंपनी को कॉन्टिन्यूसली लिक्विडिटी में से आप लोगों को 1% पूरा करके देना पड़ा, और कंपनी इस तरह करती रही। ओके, अच्छा, ये सारी चीजें मैनेजेबल थी, हम मैनेज कर रहे थे, लेकिन असल डैमेज कहां पे हुआ है, असल जो लॉस हुआ कंपनी को, जो रियल में लॉस था, वो क्या था, जब कंपनी ने आपको इंटरनल ट्रांसफर की ऑप्शन दे दी। जब इंटरनल ट्रांसफर की ऑप्शन दी, तो उस वक्त क्या था कि फॉर एग्जांपल आपकी इनकम आई 1 रुपए, 10 रुपए, जनरेट हुई 2 रुपए, ठीक है, और आपने उस 10 रुपए को इंटरनल ट्रांसफर करके कैश आउट कर लिया। अब उस 10 रुपए की जो सब्सक्रिप्शन लेगी, ठीक है, वो $10 की जो सब्सक्रिप्शन लगी है, वो कंपनी के पास पैसा नहीं आया, वो पैसा गया लोगों के पास, ना वो कंपनी के पास आया, ना वो लिक्विडिटी में गया। तो क्या हुआ, वो आपस में आप लोगों ने इंटरनल कर लिया। ये 45 डेज तकरीबन ये सिस्टम किया। आपको पता है कि हमने इंटरनल बंद किया और आप लोगों ने बड़ा उसमें किया जी, क्यों बंद किया, ये बैकएंड पे कंपनी को पता होता है कि क्या चीज हो रही है। तो ये इस तरह से कंपनी ने, और वो 45 डेज में जितना भी यानी कि उसमें सब्सक्रिप्शन लगी, इंटरनल ट्रांसफर होगी, वो कोई भी पैसा कंपनी के पास नहीं आया। अब फॉर एग्जाम्पल आज विड्रॉल जाने हैं 15, ठीक है, इंटरनल ट्रांसफर की वजह से महीने में चले गए 20, ठीक है, 20 जाना शुरू हो गए, और लिक्विडिटी जहां पे कंपनी के पास 10 रुपए थी, वो रह गई कौन सी, सिंपल 5 रुपए। किस सूरत में कि फॉर एग्जांपल 10 यानी कि 10 रुपए की 5 बिटकॉइन था, इथेरियम था, वो 40% नीचे आ गया, उस दौरान मजीद मार्केट नीचे आ गई। अब यूएसडीटी होगा तो बोर्ड चलेगा। खैर
ये सारा सिनेरियो हुआ और इस तरह करते करते कंपनी के पास सिर्फ और सिर्फ आज भी बिटकॉइन इथेरियम ये पड़े हुए हैं, लेकिन 40% माइनस के ऊपर। अब या तो हम ये करते कि भाई फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपया लगाया, ठीक है, पहले मैं आपको एक चीज समझा दूं कि जो आपका 10 रुपए था, ठीक है, बिटकॉइन में पड़ा हुआ, वो 40% नीचे आ गया तो ऑटोमेटिकली वो कितना रह गया, $6। ठीक है, $10 का बिटकॉइन पड़ा था, 40% मार्केट नीचे आई तो ऑटोमेटिकली रह गया $6। अब या तो कंपनी यहाँ पे ये करे कि $6 में से आधा बिटकॉइन बेचे, उसको यूएसडीटी में डाले, और आधा जो बिटकॉइन इथेरियम है उससे वो दोबारा आर्बिट्राज स्टार्ट कर ले। ठीक है, मतलब कि $3 से ट्रेड होगी 30% से, जहां पे 100% से हो रही थी, क्योंकि इक्वली था। या तो कंपनी ये करे, या फिर कंपनी क्या करे कि भाई आपने $100 इन्वेस्ट किया था, कंपनी सारी लिक्विडिटी सेल करे इसी रेट के ऊपर, तो भाई आपने 100 लगाया था, आपको 20 दे और कहे ओके खत्म, भाई हम लॉस हो गया, क्लियर बात है। तीसरा एक और सिनेरियो है कि कंपनी वेट करे कि मार्केट रिकवर हो, ठीक है, और तब तक कंपनी जो है आप सब लोगों को लेके चले। ठीक है, तीसरा ये सिनेरियो, जा रहा है वो जब मार्केट रिकवर होगी तो ऑटोमेटिकली चीजें ठीक हो जाएंगी। अब आती है सोल्यूशन की तरफ। ये तो वो बातें हो गई जो पॉसिबिलिटीज थी, लेकिन अब जरा गौर से सुने, देखें आपको 10 रुपए का 30 रुपए रह गए कंपनी के पास, या ठीक है वो दे के प्रोजेक्ट को रोक देना, ये कोई समझदारी नहीं है। ठीक है ना, कंपनी ये कर सकती है, क्यों? क्योंकि आप लोगों से ज्यादा कंपनी के स्टेक्स लगे हुए हैं। कहां पे स्टेक लगे हुए हैं? किसी का $100 होगा, किसी का $1000 होगा, किसी का $1,00,000 होगा, ये आप लोगों का। लेकिन कंपनी के क्या स्टेक्स है? मिलियंस ऑफ डॉलर कंपनी ने डेवलपमेंट पे खर्चा इन 6 सालों में। आज अगर कुछ ऐसा होता है तो कंपनी का वो मिलियंस ऑफ डॉलर जीरो हो गए। मिलियंस ऑफ डॉलर कंपनी ने कहा अपनी रेगुलेशंस, लीगल चीजें, इन चीजों के ऊपर लगाया। आज अगर कंपनी को कुछ होता है तो वो सारे आपके लाइसेंसेस, वो हर चीज यूजलेस हो गई। मिलियंस ऑफ डॉलर कंपनी ने मार्केटिंग पे लगाया। ठीक है, आज एक्सचेंज ऑन प्रोजेक्ट को रोक दें या बंद कर दें तो क्या होगा? वो एडवर्टाइजमेंट जीरो हो गई, किसी काम की नहीं है। मिलियंस ऑफ डॉलर आपके इवेंट्स के ऊपर लगा, ठीक है, वो भी यूजलेस हो जाएंगे। मिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो आपके मोबाइल के ऊपर लग गए, ठीक है, वो मोबाइल भी आधे हो गए, आधे नहीं हुए, ठीक है, वो भी यूजलेस है। फॉर एग्जांपल मोबाइल आज आ भी जाते हैं तो क्या करेगी कंपनी? 5000 मोबाइल आता है फॉर एग्जांपल, तो क्या करेगी कंपनी? कोई जमीन पर रख के बेचेगी या शॉप के ऊपर देगी? शॉपकीपर की किसी काम के नहीं है वो मोबाइल, क्यों? क्योंकि वो है Web3 फोन्स जो हम लेके आ रहे हैं, और Web3 की किसी को अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आम यूजर को Web3 की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। उसको अगर शॉपकीपर कहेगा ना भाई ये मोबाइल आपको पैसे बना के देगा, तो वो पैसे बना के देगा नहीं, क्योंकि मोबाइल के पीछे बैकएंड पे एक्सचेंज ऑन अटैच होगी, तब ही वो पैसे बना के देगा। क्या समझिए? अदरवाइज वो पैसे बना के नहीं दे सकता। तो मतलब कि वो हमारा मिलियंस ऑफ डॉलर के जो मोबाइल फोन है वो भी यूजलेस है। ठीक है, तो ये सब हाँ, उसके अलावा कंपनी जो ऑफिसेज बना रही है, या यूके में ऑफिस बना के बैठी है, उसके रेंट दे रही है, दुबई में एक 10 गुना बड़ा इसका ऑफिस बना रही है अपना, ठीक है, उसका सारा कुछ हो गया, उसकी चीजों पे काम चल रहा है, वहां पे पैसा लग रहा है। तो ये सारी चीजें जो है कंपनी की यूजलेस है विदाउट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो प्रोजेक्ट चलना, प्रोजेक्ट को चलाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हालांकि कंपनी यहाँ पे इजिली कह सकती है भाई आप लोग बिजनेस कर रहे हैं, कंपनी के साथ किसी आपने उस पे ब्याज पे कोई नहीं बिजनेस किया, आपने बिजनेस किया, तो बिजनेस में प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। तो अगर मार्केट के सिनेरियोस की वजह से अगर कोई लॉस हुआ तो वो लॉस, फायदा आपका था तो लॉस भी आपका है, ये इजीली कह सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, तसल्ली रखें, टेंशन ना लें, ये आप इनोवेशन फैक्ट्री के साथ है। इनोवेशन फैक्ट्री की पहले दिन से एक ही बात है कि हमारा कोई भी यूजर जो है वो यहां से किसी को लॉस नहीं होगा, एक बंदा भी लूजर नहीं होगा। अब सुने सोल्यूशन क्या है इसका, जो हमने सोल्यूशन निकाला इसका। सोल्यूशन इसका क्या है कि भाई थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ेगा। बिजनेस है, ऊपर नीचे चीजें होती है, ना आप लोगों के पास वापसी का रास्ता है, ना कंपनी के पास है। तो एक चीज हमारे तो सबके पास कॉमन है, कम्युनिटी के पास भी, कंपनी के पास भी, क्या है कि आगे बढ़ना है, सिर्फ आगे बढ़ना है। क्यों? क्योंकि आगे बहुत बड़ी दुनिया है, मोबाइल्स आ रहे हैं आपकी सब्सक्रिप्शन के साथ, कोलैटरल में एक बहुत बड़ी दुनिया है, टोकन आ रहे हैं, टोकन में लाखों लोगों की जिंदगियां बदलनी है। किन लोगों की? जो टोकन किसी ना किसी तरह से ले पाएंगे। ठीक है, आगे दुनिया की 3 इंडस्ट्री मर्ज होने जा रही है आपकी एक्सचेंज ऑन के साथ। कौन सी? क्रिप्टो, प्रॉपर्टी और मोबाइल फोन, ये 3 इंडस्ट्रीज मर्ज होने जा रही हैं। हमें तो एक इंडस्ट्री माननी है, क्रिप्टो। हम एक इंडस्ट्री से कह लो कि 1% 8 महीने तक निकालते रहे हैं। ठीक है, अब उसका जो नेक्स्ट वर्जन आया है फ्रीडम, यहाँ पे तो जनरेशन मॉडल भी 3 है, आर्बिट्राज है, यहाँ पे फ्यूचर्स है, स्पॉट है, स्पॉट ऊपर जाते
हुए कमाएगा, फ्यूचर्स नीचे जाते हुए कमाएगा, जो कि पहले आर्बिट्राज में मार्केट नीचे आती थी, कंपनी के पास कोई तरीका नहीं होता था इनकम जनरेट करने का, तो फ्यूचर्स ऐड किया कि शॉर्ट करके वहां से पैसा जनरेट किया जाएगा। मार्केट ऊपर जा रही होगी तो स्पॉट से पैसा जनरेट होगा, ठीक है। अगर मार्केट नॉर्मल चल रही है तो उस दौरान तीनों चीजें आपका पैसा जनरेट करके देंगी, स्पॉट, फ्यूचर और आर्बिट्राज। तो यहां पे इनकम पोटेंशियल जो है वो 3 गुना ज्यादा है, ठीक है। ये कंपनी के पास भी सोल्यूशन है, और सबसे बड़ी बात है मेंटली रिलैक्स है आप भी, कंपनी भी। किस हवाले से? हर चीज लाइव है, कंपनी के वॉलेट्स, कंपनी के ट्रेड्स, कंपनी का हर चीज लाइव है। आप जब चाहे एक्सचेंज के ऊपर देखिए, ये चीजें कोई नहीं कंपनी की दिखाता। आज जो बातें मैं आपके साथ कर रहा हूं ना, ये कोई कंपनी इस तरह की बातें करती है, ये इंटरनल बातें होती है, कोई भी नहीं बताती। नॉर्मली कंपनी क्या करती है, लॉस हो गया, अच्छा जी जो बच गया, ठीक है, दुकान बंद की और गए, जो बच गया वो ले लिया, तो जी लॉस हो गया। लेकिन क्योंकि आप एक्सचेंज ऑन का पार्ट है, तो यहां पे सिर्फ प्रॉफिट में आप पार्ट है, लॉस आप लोगों का नहीं है। वो कंपनी की हेडेक है कि कंपनी आप लोगों का लॉस कैसे रिकवर कराएगी। आप लोगों ने जो जो सब्सक्रिप्शन लिया है, ये कंपनी की तरफ से प्रॉमिस है कि आपको 1.8x की कमिटमेंट है, 1.8x ही मिलेगा। अब इस बात को आप यहां से वेरीफाई कर सकते हैं कि कंपनी अपने प्रोजेक्ट्स, अपनी कम्युनिटी के साथ कितनी लॉयल है। कि अगर हम बात करें बी लव की, तो कंपनी का जब एक्सचेंज उनका प्रोजेक्ट चल गया तो कंपनी कह सकती थी भाई बी लव का कोई माँ बाप नहीं है, हम नहीं उसको जानते, हमारा कोई ताल्लुक नहीं, जिसके पास है जो है वो हो गया, जो होना था खत्म हो गया, आगे बढ़ो, ये कह सकते थे। लेकिन एक्सचेंज ऑन के अंदर कंपनी ने 0.03 सेंट के हिसाब से, यानी कि $3000 का 1 लाख टोकन लिया। और हमने जब ये सारा लॉस होने के बाद जब कैलकुलेशन की तो मोर देन $12 मिलियन का आप लोगों का कंपनी ने बी लव कैश किया। कोई कंपनी नहीं करती। क्या समझे? क्या पता चलता है कि हम अपनी बी लव की कम्युनिटी के साथ भी लॉयल हैं, हम अपनी बीएफआईसी की कम्युनिटी के साथ भी लॉयल हैं, और एक्सचेंज ऑन तो वैसे ही हमारा कमाऊ पूत है, इसकी कम्युनिटी तो हमें वैसे ही जो है जान से ज्यादा प्यारी है। क्या समझिए? तो कुल मिला के बात क्या हुई कि आप लोगों का लॉस 1 रुपए का नहीं है, कंपनी के पास और आप लोगों के पास पीछे हटने का, रुकने का टाइम नहीं है। अब हमने आगे बढ़ना है, क्योंकि आगे बहुत कुछ है, आगे बहुत कुछ है, क्योंकि अभी तक सिर्फ ग्राउंड बनी एक्सचेंज ऑन की डेवलपमेंट की। देखिए स्पॉट हमारा लाइव हुआ, हमने अभी होल्ड किया हुआ, फ्यूचर जीरो लिक्विडेशन भी हमारा, अगर ये फ्रीडम ना होता तो अभी तक लाइव हो चुका होता, जितनी इंटीग्रेशन सारे कुछ हो चुका होता। तो अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ कि ये होगा कैसे। अब ये चीजें तो हमने सुन ली है, मसले मसाइल, परेशानियां, लॉस, टेंशन, ये सारा कुछ सुन लिया। सोल्यूशन क्या है? और सोल्यूशन ऐसा होना चाहिए जिसमें विन विन सिचुएशन हो, आपकी, कंपनी की और हम दोनों के आने वाले फ्यूचर की। क्योंकि एक्सचेंज होगा तो ये जो 5000 मोबाइल है ये हमारा बिकेगा। क्या समझे? हमारा टोकन आगे होगा, तो बहुत सारी चीजें हैं जो कंपनी के भी स्टेक है। तो अब हम इसके चलते हैं सोल्यूशन के ऊपर। सोल्यूशन क्या है इसका? और उसके बाद अगर सोल्यूशन आपको अच्छा लगे तो आप लोगों ने क्लैपिंग जरूर करनी है। एडवांस करनी तो एडवांस भी कर सकते हैं, अगर आपको बिलीव है कि कंपनी के ऊपर, कि कंपनी हमेशा से कम्युनिटी की बेहतरी के लिए करते हैं। थैंक यू, थैंक यू। और करें, आज क्लैपिंग करें, क्योंकि आपके लिए जो सोल्यूशन है ना वो आपको पीस देगा, मजा देगा। ओके ठीक है, चले जी, थैंक यू वेरी मच जो आपने हार्ट भेजी, क्लैपिंग भेजी। सोल्यूशन सुने जी। सोल्यूशन बहुत सिंपल सा है। अब जो एक चैलेंज आया ना, इसको हम सब ने मिलकर निकाला। देखें, अब हम आ जाते हैं फ्रीडम के ऊपर। फ्रीडम आप लोगों को दिखाया, हर चीज यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है, किसी किस्म की कोई हेडिक नहीं है, कोई चीज वो नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए कंपनी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, फ्रीडम है भाई, जो आएगा वो आपका है। कोई 1% की गारंटी नहीं है, वो गलती हो गई थी हमसे जो मुंह से निकाल दिया मोटिवेशन में। 7 महीने की जो मोटिवेशन आई, उस मोटिवेशन में हमने मुंह से निकाल दिया, और उस गलती को सुधारने के चक्कर में हम यहाँ पे डिस्टर्ब हो गए। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं, हर चीज का सोल्यूशन होता है दुनिया में, सिर्फ खड़े होना होता है। जहां पे आप हिम्मत हारेंगे वहां पे आपका नुकसान होगा। जब तक देखें क्रिप्टो में भी क्या होता है कि मार्केट नीचे आ गई, जो बंदा नीचे मार्केट में बेचेगा समझो उसने लॉस कर लिया। जो बंदा सबर करता है, कोई नहीं, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद मार्केट ऊपर होती है, उसका लॉस रिकवर हो जाता है, तो वो किसी को लॉस नहीं होता। अच्छा, सोल्यूशन इसका ये है भाई कि फ्रीडम है। फ्रीडम में जितना वॉल्यूम आ रहा है, गौर से सुनिए चीज। देखिए फ्रीडम में हमने एक मार्जिन रखा है 20% का। कौन सा मार्जिन है कि आपने यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लगा ली, आप जो भी इनकम है वो 1% आती है, 2% आती है, 3% आती है, 0.2 आती है, नहीं आती, जो है वो ट्रांसपेरेंट होगा। आपको दिखाया कि आज से 3 दिन पहले 3.something% आया, वो आप लोगों को मिला। आज सिर्फ $650, इसकी अगर हम परसेंटेज निकालें, $230 में से उसकी वॉल्यूम से 650 आया, तो कितना बना?
0.2% मेरे ख्याल से, 0.2% मेरे ख्याल से, है ना? चलो इतना ही बना होगा 0.2%, ठीक है। तो 0.2% आया, वो भी आप लोगों को चला गया। अच्छा इसमें ज्यादा 10% भी निकलेगा वो आपका है, और जिस दिन नहीं निकलेगा वो उस दिन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा देखिए, और निकलता क्यों नहीं है? अभी क्योंकि हम स्पॉट पे हैं, फ्यूचर में बहुत कम लिक्विडिटी है, इसलिए फ्यूचर ने 500 निकाल दिया, बड़ी बात है। 24,000 की लिक्विडिटी पे अगर 500 निकाल दिया, अब इसको कैलकुलेट करें कितने परसेंट बनता है? 2% बनता है मेरे ख्याल से, 24,000 में से 2% तकरीबन 2.2% फ्यूचर ने निकाला, ठीक है। तो बहुत अच्छा ये, और क्योंकि इसने सिर्फ शॉर्ट पे निकाला है, मार्केट नीचे जाएगी तो फ्यूचर निकालेगा, ठीक है। अगर ऊपर जाएगी, अच्छा इसमें होता क्या, अब हमारा ट्रेड मैकेनिज्म क्या है? जैसे ही हमारा गोल्डन एक्स बॉट जो है वो सिग्नल देता है बाय का, उसने सिग्नल दिया तो ऑटो हमारा बॉट बाइनेंस के ऊपर या आउटर एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड एग्जीक्यूट कर देता है, लेकिन उसमें सेल ऑर्डर लगा के कि इसका प्रॉफिट 0.8% लेना है, और जैसे ही वो उस पे जाता है वहां पे सेल हो जाता है। अब मार्केट फॉर एग्जांपल उठ के निकल गई आगे, $120 पे सोलाना की बाइंग हुई और उसको सेल ऑर्डर था $121 पे फॉर एग्जांपल। अब वो सोलाना साहब 120 से चले, 125 पे चले गए, 26 पे चले गए, 30 पे चले गए, हमारा बॉट दोबारा ट्रेड नहीं लेगा। क्यों? जब तक कि उसको सेल का ऑर्डर ना आए। सेल का ऑर्डर आएगा तो फ्यूचर वाला बॉट एक्टिव हो जाएगा, जो ऑटो बॉट ट्रेड लेगा, और उसमें भी छोटा सा मार्जिन है 5x के ऊपर, फॉर एग्जांपल 2% 3% का, वो सेल के टाइम पे वो ट्रेड ले लेगा। 4 घंटे वाला चार्ट की बात कर रहा हूं। उसके बाद जब दोबारा बाय का ऑर्डर आएगा फिर दोबारा ट्रेड लगेगी। हालांकि कोई आम बंदा हो तो ह्यूमनली वो देखता है कि यार 120 है, 121 पे चला गया, यार मैं चलो 23 पे चला गया, मैं दोबारा ले लेता हूँ, ठीक है, नहीं तो 25 पे ले लेते, वो दोबारा रिएक्ट करता है, दोबारा ट्रेड में घुसता है। लेकिन इसने एक दफा ट्रेड ले ली और वो खत्म, जितना प्रॉफिट सेलेक्ट किया था वो ले लिया। अब दोबारा सिग्नल आएगा तो वो ट्रेड लेगा। अब वो 4 घंटे ना आए, 6 घंटे ना आए, वो दोबारा ट्रेड नहीं लेगा। आप देखते हैं ना, लिक्विडिटी यूज में पड़ी होती है, यूज में जो होती है वो जो आपको एक्सचेंज पे नजर आ रही है वो है जिनकी ट्रेड्स लगी हुई है, और फ्री अवेलेबल वो है जिनकी ट्रेड नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से होता है। अब यहाँ पे क्या है जी कि अब हम आते हैं इसके सोल्यूशन पे। अब इसमें किसी किस्म का कोई वो नहीं है, आपने जो लिया जो निकल रहा वो आपका, फॉर एग्जांपल आपको 0.2% आ रहा है, आप कहते हैं मुझे नहीं समझ आता। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इसके 3 मैकेनिज्म है। अगर इसको मंथली काउंट करें ना, मंथली, ठीक है, तो जितना बैंक आपको 1 महीने में देता है ना, ये कम से कम उतना आपको 1% दे ही देगा। तो सॉरी, 1 दिन में दे ही देगा। अगर इसकी मंथली एवरेज निकाले तो बैंक आपको क्या देता है? 6% मेरे ख्याल से, जो कि मंथली एवरेज बनती है 0.5%, यानी कि 1 लाख के ऊपर 500, ठीक है। और अगर आप इसकी वीकली एवरेज निकाल लें या मंथली एवरेज निकाल लेना, तो जितना आपको बैंक देता है ना पूरे महीने में, ठीक है, हाँ, जो आपको पूरा साल में नहीं, जो आपको पूरे महीने में देता है ना, वो आपको पर डे यहाँ पे एवरेज बनी है। अगर हम बैंक से इसको कंपेयर करें तो नॉर्मली जो अभी 1 महीना होगा तो पता चलेगा इसने एवरेज क्या दिया, हालांकि बहुत कम लिक्विडिटी है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? आपकी सारी चीजों का सोल्यूशन ये है कि भाई इसमें जो भी कोई आपको ट्रेड नहीं समझ आती है, आप कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर देते हैं। जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करते हैं तो उसका 20% जो है वो चार्ज होता है, जो कि हर इंश्योरेंस कंपनी, बैंक्स जहां पे आपने फिक्स डिपॉजिट किए होते हैं उनके साथ भी करें तो उस तरह करते हैं। तो 20% जो है वो आपका चार्ज होता है। तो यहाँ पे भी फॉर एग्जांपल आपने $1,000 की सब्सक्रिप्शन ली, 1 महीने में आपने $200 ले लिए, प्रॉफिट ले लिया। अब आप कहते हैं यार मुझे नहीं समझ आ रही, ठीक है, मैं कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर रहा हूं, तो ऑप्शन है आपके पास, आप इसका कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करते हैं तो $800 का 20%, क्योंकि दोस्तों तो आप ले चुके हैं, $800 का 20% जो भी बनेगा वो काट के बाकी आपको पैसे मिल जाएंगे। वो 14 फेब के बाद टोकन्स में मिल जाएंगे, अभी आपको डॉलर्स में मिल जाएंगे। ये आप इसके ऊपर ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की, वो आप देखेंगे वहां पे, ये आप कर सकते हैं। अरे 20% तो एक बंदा आया, उसने सब्सक्रिप्शन ली और उसने 2x होने तक नहीं किया, इसको ब्रेक नहीं किया, तो कंपनी को 100% लिक्विडिटी बच गई 2x पे। एक बंदा आया, उसने 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, महीने बाद कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक किया और 20% दे दिया, उसने कट गया उसका। तो ये वो 20% है जो कंपनी की इनकम है, क्या समझे? जिस तरह कंपनी की एक्सचेंज ऑन की इनकम में से कंपनी ने $12 मिलियन का 20 लाख आप लोगों का कैश किया, और आने वाले वक्त में कंपनी के पास इस तरह के सोल्यूशन है जो कि 24 से 48 घंटों में आपका ये सारा निबेड़ देगी, ठीक है। लेकिन उसके लिए बड़ी कम्युनिटी चाहिए। हम पहले दिन से कह रहे कम्युनिटी कर दें, जब से एक्सचेंज शुरू हुआ था वो एक अलग उसके ऊपर मीटिंग करेंगे, आपको वो भी बता दूंगा कैसे निकलेंगे, आपको मजा आएगा। अच्छा, तो ये 20% कंपनी की अर्निंग 100% है, कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करता है या नहीं करता। तो हमने ये डिसाइड किया है, क्योंकि अभी तो इस वक्त जो भी 2 चीजें हैं यहाँ पे, एक तो हमने इसकी स्लैब्स बनाएगा कि जो बंदा आपने फॉर एग्जांपल 1000 डिपॉजिट यानी कि इन्वेस्ट की सब्सक्रिप्शन ली थी,
अब आप मोर देन 100% अर्न कर चुके हैं, यहां से 1000 से ज्यादा कमा चुके हैं, तो आपको परसेंटेज आएगी उस हिसाब से कम। ठीक है, जो बंदा 90% तक अर्न कर चुका है उसको उससे थोड़ी सी ज्यादा आएगी। जो बंदा 80% स्लैब्स वाइज है, और जो बंदा 0 to 50% तक पहुंचा है, जिसने अभी तक कोई पैसा नहीं बनाया सब्सक्रिप्शन से, या जिसने 50% तक पहुंचा है, उनको एक अच्छी परसेंटेज आएगी। ये परसेंटेज आपको बता देंगे कि कम से कम इतनी कोई इनकम तो आपको आएगी पर डे। ओके, अब ये आएगी तो इससे क्या होगा कि पर डे हमारा जितना विड्रॉल जा रहा था वो उस हिसाब से, इस परसेंटेज के हिसाब से हमारा पर डे इनकम जो जनरेशन थी वो कम हो जाएगी। यानी कि जो आप लोगों को जाएगा, जो आपने विड्रॉल लेना होता है, ठीक है, वो हम इस तरह से इसको कैलकुलेट किया कि हम 1 महीने बाद ब्रेक इवन पे आ जाए, क्योंकि अभी तो ज्यादा रहा था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए जा रहा था तो आज 2 रुपए रहा था। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हम इसको कम से कम 50% पे ले आए कि जाए 5 रुपए, और महीने डेढ़ बाद हमारे पास आ भी 5 रुपए रहे हो, और उससे ज्यादा भी आ रहे, ज्यादा होंगे तो हम ज्यादा कर देंगे, लेकिन इतने कम से कम आए तो हम उसको ब्रेक इवन पे आप लोगों को फास्ट विड्रॉल के थ्रू इसको निकाल दें। लेकिन जब तक हम ब्रेक इवन पे नहीं आते, अच्छा आएंगे कैसे? आएंगे ऐसे कि फॉर एग्जाम्पल जिस तरह हमारी अगर बात करें हम उसकी डीप जंगल की, आर्बिट्राज की, तो पर डे हमारी अच्छी खासी सब्सक्रिप्शन आती थी, एवरेज लगा ले 10 रुपए आती थी। ठीक है, अगर यहाँ पे भी वो एवरेज आती है तो उसमें से 2 रुपए का हम डीप जंगल वालों को विड्रॉल देंगे। आसान लफ्जों में करें, अभी इसके ऊपर फॉर एग्जांपल लिक्विडिटी थोड़ी है फ्रीडम की, इसकी 1 मिलियन की लिक्विडिटी होती है, मतलब कि $2 लाख हम पुरानों को विड्रॉल दे देंगे इसमें से, इतने 1 मिलियन की लिक्विडिटी में। 10 मिलियन होती है तो ऑटोमेटिकली 2 मिलियन है। और उसके बाद अगर हम बात करें इसकी 100 मिलियन की, तो मतलब कि 20 मिलियन गया, और जितना आर्बिट्राज का जितने भी लोग थे वो 100% प्रॉफिट लेके क्लियर हो गए, फारिग हो गए। ठीक है, तो इस तरह से ये इसकी हमने मैकेनिज्म किया है। अब आर्बिट्राज जिस तरह का ये सॉरी हमारा फ्रीडम है, इसमें बहुत सारे सिनेरियोज में आपको विड्रॉल आएगा। सॉरी, फ्रीडम का तो इंस्टेंट है ना, विद इन अ मिनट। इसका तो बल्कि आप अगर इसका विड्रॉल वॉलेट जाकर देखें तो जो प्रॉफिट आता है वो साथ साथ उधर ट्रांसफर भी हो जाता है। तो जनाब ये है कि आपको विड्रॉल डेली बेसिस पे आएगा, थोड़ा आए ज्यादा आए डेट वाइज आएगा, जैसे जैसे आप लोगों का क्यों में लगे हुए होंगे वैसे वैसे आप लोगों का क्लियर होगा। लेकिन इस बात को कॉन्फिडेंट रहें कि आपको 1.8x की कमिटमेंट है वो 1.8x ही आएगा। हाँ, इसमें जो 1% की कमिटमेंट थी वो कोई कमिटमेंट नहीं हमारी। ठीक है, उसकी वजह से हम यहाँ तक पहुंचे हैं, हमने लेसन ले लिया है कि कमिटमेंट कोई नहीं करनी परसेंटेज की, क्योंकि मार्केट में निकालना है, हम कोई कंफर्म नहीं कह सकते कि कितना निकलेगा। दूसरी चीज, इसमें डेज की कोई कमिटमेंट नहीं है कि कितने दिनों में आपको ये आपका 2x होगा। ठीक है, फ्रीडम में भी और उसमें भी 1.8x कितने दिन में आपको मिलेगा, इसकी भी कोई कमिटमेंट नहीं। ये सीधी सीधी बात है। आपको ये वो बातें मैंने आप लोगों के साथ खुल के कर दिया है जो कि कोई कंपनी नहीं करता। ठीक है, सारी चीजें हैं, हमने जितना मैनेज करने की कोशिश की उसमें गलतियां भी हुई, हमने किया मैनेज, जो कर सकते थे बेस्ट कि यार कम्युनिटी हैप्पी रहे। लेकिन हमें नहीं पता था कि जिस चीज को नॉर्मली 5-7 दिन लगते हैं मार्केट को रिकवर होने में, उसको इतने दिन लग जाएंगे। हमें इस चीज का अंदाजा नहीं था, और उस चीज को मैनेज करते 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 हम सब कुछ यहां तक पहुंच गए। और इसमें इस बात पे बिलीव रखें कि आपका जितना भी पैसा था वो आप लोगों में ही गया, उसको कंपनी ने कहीं यूज नहीं किया। क्या समझिए? और कंपनी के पास नहीं है। जिन्होंने कंपनी ने कम्युनिटी का पैसा लेना होता है या खाना होता है ना, वो मार्केट में खड़े नहीं रहते, वो लेके निकल जाते हैं। ठीक है, मुझे मना किया गया था सबकी तरफ से कि ये इंटरनल बातें हैं, ये कम्युनिटी को ना बताएं, कम्युनिटीज का यानी कि इम्पैक्ट गलत लेगी। ठीक है, नेगेटिव लेगी तो। लेकिन उनको भी मैंने यही बात कहा कि भाई ये कम्युनिटी बेस्ड कंपनी है, हमें हर अच्छी बुरी चीज जो है वो कंपनी को कम्युनिटी को बतानी चाहिए। हाँ, ये एडमिट करते हैं हम गलती, अगर यही काम हमने उस वक्त किया होता जब मार्केट क्रैश हुई थी, हम कहते भाई अब नहीं निकल रहा। ठीक है, अब हमारा आर्बिट्राज जो है वो इस वक्त इस सिनेरियो में सक्सेसफुल नहीं है, वो इनकम जनरेट नहीं कर पा रहा, भाई हमने हमारी 50% या 20-30% हमारी लिक्विडिटी कम हुई है, भाई जो है बनता है आपका ये 70% हम सारा कुछ बेच के आपका 100 लगा था। ठीक है, आप 70 लें और क्लोज। तो भाई ये थी 14 फरवरी की न्यू ईयर की जो है न्यू अपडेट उमर खान की नई मीटिंग की। तो अब वो लोग सामने हैं जो जब मैं 3 साल पहले से इसको एक्सपोज करना शुरू किया था, उमर खान के बारे में वीडियोस बनाना स्टार्ट की थी, तो कुछ बेगैरत किस्म के लोग उमर खान को जो अपना नाजायज अब्बा मानते थे, उस टाइम मेरी वीडियो के नीचे आके भौंकते थे कि मैं जनाब इनोवेशन फैक्ट्री से जलता हूं, उमर खान से जलता हूं, इसलिए मैं उसके खिलाफ वीडियोस बना रहा हूं। एक दिन ऐसा होगा कि जनाब तुम देखते रह जाओगे, हम इतने पे सेल करेंगे BLB टोकन, इतने पे BFIC टोकन सेल करेंगे। और भाई पहले तो ये बताओ, क्या आपके पास BLB टोकन है? क्या आपके पास अपना पैसा सिक्योर हुआ? प्रॉफिट अभी रहने दो, प्रॉफिट की भी बात हम नहीं करते। आप ये बताओ, क्या आपका अपना पैसा आपके पास मौजूद है?
जिस बिलव टोकन की तुम बात कर रहे थे कि हम इतने पे सेल करेंगे, इतने पे सेल करेंगे, बताओ क्या उसका क्या रेट है? चलो बिलव टोकन भी बाद में आया था, BFIC का बताओ। BFIC तुम्हारे पास मौजूद है, तुम्हारे वॉलेट में मौजूद नहीं है, सेल कहां से करोगे? वही जनाब फिर से ख्वाब दिखा रहा है कि एक दिन ऐसा आएगा हम सारे का सारा BFIC आपके वॉलेट में विड्रॉ कर देंगे। भाई 14 फरवरी भी गुजर गया है और मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है। मैं इंशाल्लाह साथ साथ इसको एक्सपोज करता रहूंगा, जैसी जैसी की मीटिंग आती रहेगी मैं इसको एक्सपोज करता रहूंगा और साथ साथ तुम लोगों की भी गंदी करूंगा जो इसको अपना नाजायज अब्बा मानते थे। मेरी वीडियो सिर्फ वीडियो नहीं होती है, समझो कम्युनिटी की आवाज है। मैं पहले तो सिर्फ उमर खान के खिलाफ वीडियो बनाता ना, अब इंशाल्लाह तुम बेगैरतों के खिलाफ भी वीडियो बनाऊंगा जो इसका साथ दे रहे थे, जो मुझे कह रहे थे कि मैं इनोवेशन फैक्ट्री के खिलाफ वीडियो बना रहा हूं, मैं जलता हूं इससे। तो भाई अब देखो पूरी कम्युनिटी, इंडिया हो गया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, जहां जहां इस बंदे ने स्कैम किया है ना, वो सारी कम्युनिटी मेरे साथ है और इंशाल्लाह हम तुम लोगों को पकड़ के रोड पे घसीटेंगे। तुम लोगों ने अवाम का पैसा लूटा है, ना सिर्फ पैसा लूटा है बल्कि तुम लोगों ने एक स्कैमर की साइड ली है। अब अपनी जुबान में खुद बताओ कि तुमसे बड़ा बेगैरत कौन होगा? आज के दौर में जहां बेरोजगारी पीक पे है, लोग इतनी मुश्किल से जनाब पैसा कमा रहे हैं, अपनी फैमिली का पेट पाल रहे हैं और तुम बेगैरत जो है स्कैम करके झूठ बोल के इनसे पैसा ले लेते हो और फिर मीटिंग के नाम पे इनको लंबी लंबी आस दिखाते हो, उम्मीदें दिखाते हो, हम जनाब ये कर देंगे, वो कर देंगे, आप इतने अमीर बन जाओगे, इतना पैसा कमा लोगे। भाईजान 6-7 साल हो गए हैं भाई, माजरत के साथ मेरी एक लाइट ट्रिप हो गई थी, लेकिन मैं अपनी वीडियो कंटिन्यू करूंगा और इस गंदे उमर खान को एक्सपोज करता रहूंगा, चाहे बेशक अंधेरे में वीडियो बनानी पड़े, बेशक ऑडियो बनानी पड़े। बात हमारी कहां पे गई थी कि भाई 6-7 साल हो गए आपके प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किए हुए, कोई एक प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। BFIC से स्टार्ट किया था ना, जिन लोगों ने BFIC में इन्वेस्टमेंट की थी आज तक उन लोगों की इन्वेस्टमेंट पूरी हुई है? अच्छा, ऊपर से अपनी बात को कवर नहीं करता है, अपनी बात को ऐसे कवर करता है कि लोग जनाब अपनी इन्वेस्टमेंट से कई ज्यादा कमा चुके हैं और अगर आप वेट करवाने तो आप इसमें आपका फायदा है, कंपनी आपका भला सोच रही है। यार कितना कोई मुतमईन बगैरत किस्म का बंदा है। मैं तुम्हें अपनी टीम में बताता हूं, मेरी अपनी टीम में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें इन्वेस्टमेंट की थी लेकिन उनमें 1 रुपया भी नहीं कमाया, इवन के उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट आज तक स्टक पड़ी है और तुम कहते हो जनाब प्रॉफिट से भी कई ज्यादा कमा चुके हैं। BFIC का इसने ख्वाब दिखाया था कि हम $100 पे लिस्ट करेंगे, लोगों ने जनाब $30-30 पे बाय किया, $35-35 पे BFIC बाय हुआ है आपका और आज BFIC क्या रेट है? 1 रुपए के जनाब 10 मिल रहे हैं, 15 मिल रहे हैं और तुम चले थे जनाब $100 पे लिस्ट करने। फिर इसने जनाब फर्स्ट इन्वेस्टमेंट लॉन्च किया जिसमें ये पहले तो USDT दे रहा था, फिर इसने बोला जी हम अपनी करेंसी लॉन्च करेंगे USDB के नाम से। लोगों ने अब 300-300 रुपए का एक USDB बाय किया, फिर मार्केट में उसकी वैल्यू क्या होगी? 50 रुपए, 60 रुपए और आज उसका क्या रेट है? कोई पूछता ही नहीं है, डिसॉल्व हो चुके हैं, लिक्विडेट हो चुके हैं सारे। फिर आया जनाब बिलव टोकन, जो इसने 1250 रुपए का पैकेज रखा था कि 3 लाख टोकन आप बाय कर लोगे। मतलब कि अगर एवरेज हम हिसाब लगाएं 4 रुपए, 4.5 रुपए का एक टोकन बिलव मिला था उस टाइम, लेकिन लोगों ने 8 रुपए, 9 रुपए, इवन 15 रुपए का भी बिलव टोकन बाय किया था क्योंकि तुमने उनको ख्वाब दिखाया था कि यार हम जनाब इतने पे लिस्ट करेंगे, आपको 5x मिलेगा, आप इतना प्रॉफिट बना लोगे। आज बिलव का क्या रेट है ही नहीं है भाई, जीरो, कोई लेता ही नहीं है, कोई लेने वाला है ही नहीं है, बायर ही नहीं है क्योंकि सप्लाई इतनी आ गई है, लोगों के पास जनाब करोड़ों अरबों टोकन्स पड़े हैं, वैल्यू जीरो है और तुम चले थे अवाम को अमीर बनाने। फिर जनाब इसने बिलव डैप लॉन्च किया, अगेन वो भी फ्लॉप। फिर इसके बाद जितने भी प्रोडक्ट्स आते रहे सारे के सारे इसने आधे छोड़ दिए और अब नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहा है और अवाम को अपने साथ जोड़ने के लिए ये कह रहा है कि हम जितने भी टोकन्स हैं, जितने भी BFIC हैं, जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट है वो सारी आपके वॉलेट में आपको रिटर्न कर देंगे। लेकिन यहां पे भी एक कंडीशन है कि आप उनको सेल नहीं कर सकते, वो आपको इसलिए वापस दे रहा है क्योंकि इसके जो न्यू प्रोडक्ट्स आएंगे आप उनमें इन्वेस्टमेंट कर सको। मतलब कि आपके जितने भी पैसे लगे थे एक बार फिर से स्टेक पे चले जाएंगे और आप फिर से जनाब एक लंबी लाइन में लग जाओगे। तो भाईजान यही मौका है कि जब आपके वॉलेट में आपके जितने भी इन्वेस्टमेंट है आ जाए वापस। हम तो यही दुआ करते हैं यार जितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट किए प्रॉफिट अभी रहने ही देते हैं, जितनी इन्वेस्टमेंट किया यार वो पैसे उनको वापस मिल जाए। तो भाई यही टाइम है इस बंदे के खिलाफ जागने का, इसके खिलाफ आवाज उठाने का। अगर आप आवाज नहीं उठा रहे तो मैं हर वीडियो में कह रहा हूं कि भाई मेरी वीडियो हर जगह पे शेयर करो, मैं आप लोगों की आवाज हूं, मैं इस कम्युनिटी की आवाज हूं, आपके हक के लिए आपकी आवाज मैं बनूंगा। आप सिर्फ इतना कर सकते हो, अपने व्हाट्सएप में, अपने फेसबुक पे, अपने जितने भी ग्रुप्स बने बिलव टोकन के, एक्सचेंज ऑन के, मेरी वीडियो हर जगह पे शेयर कर दो ताकि हर बंदे को अवेयरनेस मिल जाए कि उमर खान आप लोगों के साथ कर क्या रहा है। बाकी वही बात है कि जब जब इसकी मीटिंग आती रहेगी मैं इसको एक्सपोज करता रहूंगा, कम्युनिटी तक आवाज पहुंचाता रहूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो।